आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा जो कि 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जो मेंस देने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में चर्चा कर देता हूँ ताकि आप लोग लिखें तो उस पर कुछ आंसर अच्छा आपका हो जाए, स्कोरिंग हो जाए। तो जैसे मान लिया जाए कि मैं आपको एक शब्द दे देता हूँ। जैसे आप लोग मेक इन इंडिया लिखेंगे तो मेक इन बिहार कर देंगे, या फिर डिजिटल डिजिटल इंडिया करेंगे तो डिजिटल बिहार कर देंगे, आत्मनिर्भर भारत करेंगे या आत्मनिर्भर बिहार कर देंगे, इसी तरीके से। तो कुछ ऐसा शब्द दे देता हूँ ताकि आपके पास कुछ लिखने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह हो, जिसको देख करके एग्जामिनेशन को लगे कि आपकी आंसर में कुछ मौलिकता भी है। तो आज बस इसी शब्द पे मैं चर्चा करूंगा और इंटरलिंक करने का कुछ आइडिया बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट हो, आप लोग अपने नोट्स में पढ़े हो, तो आपको इस नोट्स को नहीं देखना है जो वीडियो में बता रहा हूँ। आपको अपना ही नोट्स ओपन कर लेना है और उसी नोट्स से जैसे जैसे मैं एक आधार के रूप में ये बता देता हूँ, वैसे वैसे आप अपने नोट्स को इंटरलिंक कर देंगे, ताकि अभी तक जो आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड अगर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाए तो आप कैसे उसी आंसर के पॉइंट्स को अलग क्वेश्चन में जोड़ करके आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ और ये लास्ट टाइम में ही कर रहा हूँ, 9 बज गए हैं रात के। तो चूंकि आपको भी नींद आ रही होगी, मुझे भी नींद, मुझे तो नींद आ ही रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए काम कर लेता हूँ ताकि लगे कि कुछ किया है आप लोगों के लिए। तो स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा और आपको याद कर लेना है। एक पेज ले लीजिएगा, एक पेज ले लेंगे इसलिए ताकि आज अभी 23 तारीख है तो कल 24 तारीख को एक बार देख लेंगे। एक ही बार देख लीजिएगा। कुछ भी शब्द, अगर 5 शब्द भी आपको याद हो जाए ना, तो मैं बिहार सरकार के सारे इस जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरा सार्थक रहेगा, पता ना। और यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के लास्ट में ही पढ़ा हुआ पॉइंट्स आपको याद होते हैं जो आपको लिखने में मदद कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा केंद्रीय बजट में 2025-26 में बिहार को क्या सौगात दी गई है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ये आपको याद नहीं होगा, मुझे मालूम है कि आपको याद नहीं होगा। उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड का गठन, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पश्चिमी किस कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट। अब देखें, तो आप लोगों को तो बजट पढ़ा, आप लोगों ने बजट पढ़ा ही होगा और बजट का कोई भी पॉइंट याद हो तो जैसे मान लीजिए कि अब सवाल पूछा जाए कि बिहार के आर्थिक विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं और बजटीय प्रावधानों की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कर दें। तो बिहार के आर्थिक विकास का अगर कोई मुद्दा आ जाए, केंद्र सरकार की कोई योजना जो बिहार के लिए हो जाए, या केंद्र की वैसी योजना हो जाए जो केंद्र के बारे में ही पूछे बट आपको बिहार से जुड़े उसमें कुछ पॉइंट्स को ऐड कर देना है। तो उसी संदर्भ में जो बजट का, इस बार का जो बजट रहा है उसमें बिहार को क्या कुछ मिला है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान के बारे में, स्थापना के बारे में केंद्र सरकार ऐसा नोटिस दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में घोषणा किया गया है। मखाना बोर्ड बहुत कॉमन हो गया, मखाना बोर्ड। और मखाना बोर्ड में मैं आपको बार बार बोला था कि प्रधानमंत्री वाला वो शब्द याद रखेंगे, सुपर फूड। एक ही शब्द तो याद करना है, सुपर फूड। और जैसे ही आप सुपर फूड मखाना के लिए लिखेंगे ना, तो आपका जो आंसर है वो अच्छा हो जाएगा। तो सुपर फूड को जरूर से आप ध्यान रखेंगे मखाना के संदर्भ में। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पश्चिम कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट। तो आपको क्या कर देना है कि बिहार में आर्थिक विकास में सरकारी योजनाएं के बारे में दीजिएगा। अब जैसे देख लीजिए कि इसी पॉइंट को अगर मान लिया जाए कि पूछा जाए कि बिहार में पिछड़ेपन बिहार में पिछड़ेपन और कारण और निवारण के उपाय अगर पूछा जाए, तो आप लोगों का ये आंसर अलग होगा। तो बाय द वे, जो कुछ लोग तो बजट पढ़े ही होंगे और कुछ लोगों को ये पता होगा कि इस बार के बजट में बिहार के लिए क्या क्या केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो बिहार में पिछड़ेपन से संबंधित अगर कोई सवाल पूछा जाए कि बिहार में आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करें और उनके निवारण हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें, या फिर ऐसा सीधा भी सवाल है कि उनके निवारण के लिए आप कुछ सुझाव दें, तो आप ये बता सकते हैं सरकारी घोषणाओं के बारे में कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, पटना एयरपोर्ट के विस्तार, पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की घोषणा की है। तो यहाँ से कैसे जुड़ गया आप लोगों को, मैंने जो बताया उसमें, यानी कि आर्थिक विकास से ये वाला जुड़ गया। आर्थिक विकास से आप लोगों ने इसको जोड़ दिया।
आप लोगों ने बिहार के पिछड़ेपन से इसको जोड़ दिया। अब देखिए, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोजगार से जुड़ा कोई सवाल पूछा जाए कि बिहार में आधारभूत संरचना के विकास के प्रयासों की समीक्षा करे और उनके संभावित सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करे, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, या सिंपल आपको अगर दिखाना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इसमें आप पटना एयरपोर्ट का तो जोड़ ही सकते हैं। पटना एयरपोर्ट के विकास से जोड़ ही सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है वो केंद्र के इस बजट में दिख रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक शिक्षा वाला भी जोड़ सकते हैं, आईआईटी पटना का। आईआईटी पटना का जो है ये भी जोड़ा जा सकता है, आप उसको लिख सकते हैं। पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर को का विकास नहीं है ही, तो ये भी कर लेंगे। और एयरपोर्ट का कर लेंगे। तो ये सब का सब किस में जुड़ जा रहा है, ये सब का सब सिर्फ एक ही वर्ड से जुड़ाकर सवाल पूछा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना, स्ट्रक्चर, तो इसमें जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो आप लोग पीटी में भी पढ़ सकते होंगे ना, अगर 71वीं देंगे तो पीटी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक ही टॉपिक को कैसे मैं आपको इंटरलिंक करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, या आप लोग बजट में कुछ तो पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो दो चार शब्द याद कर लीजिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अगर ऐसा शब्द लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपका जो लेखन शैली है वो एक अच्छी भाषा को फॉलो कर रहा है, आप में शब्द चयन की क्षमता है, आपने अपने आंसर में कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया है जो सतही शब्दों से अलग है। तो ग्रीनफील्ड एयर को आप जरूर लिखें। उसके बाद मखाना बोर्ड का जरूर आप लिख दें, तो ये हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, तो कृषि और ग्रामीण विकास से सवाल पूछा जाए कि बिहार में कृषि व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं, उनके समाधान हेतु सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किए। तो सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में आप चाहे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ इस प्रावधान को भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का जो आंसर है वो आप छोटा छोटा लिखा, छोटा छोटा पूछा भी जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल कृषि और ग्रामीण विकास पर है, तो क्या मखाना बोर्ड के गठन से कृषि और ग्रामीण विकास का सूत्रपात नहीं हो रहा है, या इससे हो नहीं रहा है, हो ही रहा है। तो मखाना बोर्ड का जो गठन है वो कृषि आधारित जो विशेष उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देगा। पश्चिम कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट जो है वो सिंचाई व्यवस्था में सुधार करेगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शिक्षा में इनोवेशन की अगर बात की जाए तो आईआईटी पटना का विस्तार कीजिए। तो ये 5-6 पॉइंट से मैंने आपको जो भी एक आइडिया मोटा मोटी दिया है, तो आप सिर्फ 5 वर्ड याद कर लेंगे ना, तो इतने सारे आंसर में आप अपने आप को अच्छा आंसर लिखेंगे, बजाय बात बनाने की कि सरकार ने ऐसा, सरकार ने वैसा। चुपचाप केंद्रीय बजट का ये पांचों पॉइंट, 6 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, और अलग अलग अगर आंसर पूछा जाता है तो आप लोग उसमें जोड़ दीजिएगा। कितनी आसानी से मैंने आपको ये बता दिया, इसमें कहाँ कहीं कोई दिक्कत है। टेंशन क्या है कि क्या एग्जाम, देखिए जो आपकी हालत इस समय होगी ना, जितने भी लोग मेंस लिखने जा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हैं, सब लोगों के ऊपर प्रेशर है, अंडर प्रेशर होंगे। तो मान लेना है कि एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसा माहौल है। अब उसमें जो लोग एकदम अपने आप को हल्का कर लिए ना, तो उनका एग्जामिनेशन अच्छा चला जाएगा। और इसमें जो बहुत अपने मतलब वैसी अज्ञात डर से आप जूझ रहे होंगे जो सच में वो होगा ही नहीं, तो उनका एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। तो कभी भी अज्ञात भय, अज्ञात डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एग्जामिनेशन में बैठना, इतना बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे क्यों नहीं, आपका मेंस अच्छा क्यों नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो सिर्फ कुछ शब्द को याद कर लेना है। चलिए आप लोग एक बार बोल लीजिए, राष्ट्र जो केंद्रीय बजट है 2025-26 में क्या कुछ है। तो एक शब्द बहुत आसान है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद ग्रीन फील्ड, हम, मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी भी खराब नहीं है, तो आप लोग चाहे तो उसमें अपने से इसको नोट भी कर लीजिएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का आपको शब्द याद हो गया। मखाना बोर्ड, और मखाना बोर्ड के साथ एक और भी टर्म याद रखेंगे, सुपर फूड। और सुपर फूड के साथ क्या टर्म जोड़ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपने बिहार यात्रा में मखाना को सुपर फूड बताया है। ठीक है, आप लोग इसको जोड़ दिए। ऐसा लगेगा कि आपने प्रधानमंत्री की बात, नाम मत लिखिएगा नरेंद्र मोदी, आप ऐसा लिख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार यात्रा के दौरान या बिहार भ्रमण के दौरान मखाना बोर्ड के गठन की बात की थी, या फिर मखाना को सुपर फूड बताया था। तो आप इसको गरीबी, कुपोषण में भी जोड़ सकते हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पश्चिम कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट। देखिए,
कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट जो है वो नया है, जो इस बार के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है। तो पूरब पश्चिम में भरो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोसी के साथ पश्चिम लगा रहेगा, एकदम याद रखिएगा, पूरब नहीं। सूरज किधर से उगता है? पूरब से, तो आपको पूरब वाला छोड़ देना है, किसी तरीके से इसको फिट कर लीजिए ताकि पश्चिम आपको याद रहेगा। ऐसा ना कि फिर एग्जाम हॉल में चले गए हैं और पूरब रहे कि पश्चिम है, आप याद कर रहे हैं। तो पश्चिम कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, आईआईटी पटना का विस्तार। तो आईआईटी पटना सिर्फ एजुकेशन में जुड़ जाएगा, या फिर आपको लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप उसको जोड़ सकते हैं। हरित ऊर्जा का हो रहा विकास। तो बिहार में एक आप लोग पीटी में पढ़े होंगे, कजरा सोलर पावर परियोजना से अगले साल से मिलेगी ग्रीन एनर्जी। देश का पहला बैटरी सोलर पावर प्लांट समय से पहले होगी पूरी। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 185 मेगावाट है और इतनी मेगावाट बैटरी में। अब ये आपको लग रहा है बड़ा लेंदी, नहीं, इसमें एक शब्द पहले आप याद कर लीजिएगा जो आपको बोल्ड किया हुआ नजर आ रहा है, कजरा सोलर पावर परियोजना। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कजरा सोलर पावर परियोजना होगी, तो अब देखिए इसको कैसे हो सकता है। तो बिहार सरकार ने ग्रीन एनर्जी को यानी कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें कजरा सोलर पावर परियोजना अहम है, महत्वपूर्ण है। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा नीति बिहार सरकार की अगर घोषणा की गई होगी, तो उसमें ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि उसी को लागू करने के लिए तो इस परियोजना को, प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है या स्टार्ट किया जा रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा के तहत इसको बढ़ावा दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे, अब जैसे मान लिया जाए कि हाँ, एक और पॉइंट याद रखें कि कजरा वाला है कहाँ, तो ये कजरा जो है वो बिहार के लखीसराय में है, बिहार के लखीसराय में है। और एक और पॉइंट, जैसे मैं इस वीडियो को बनाने से पहले याद किया था कि कजरा, एक गाना भी है ना, कजरा रे कजरा रे कजरा रे, एक गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन खुद ही इसमें डांस कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं आप, आपको याद नहीं आ रहा है कि हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी एनर्जी में वाला प्रोजेक्ट कौन सा था, तो कजरा रे वाला याद रखेंगे और सिर्फ कजरा रे। तो कजरा याद हो जाएगा, कजरा, उसमें का रे हटा देंगे, कजरा रे है ना गाना, मुझे पूरा याद नहीं है, तो कजरा याद रखेंगे। तो कजरा पावर प्रोजेक्ट जो कि लखीसराय में स्टार्ट होना है। तो इसमें क्या है कि 301 मेगावाट, सॉरी 185 मेगावाट जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे होगा। इसके मतलब क्षमता ही है, इतनी है, ठीक है। तो अब इसका क्या कुछ देखिए, अप्लाइड फॉर्म में आंसर मैं बताता हूँ क्या कुछ होगा। तो सबसे पहला ये होगा कि बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होगा, बिहार जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिहार अगर अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आज बिहार जो है वो कई राज्यों पर निर्भर है, जैसे छत्तीसगढ़ पे है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है वो अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होगा। तो कजरा के साथ क्या है, आत्मनिर्भर लग गया है, यानी कि बिहार किसमें आत्मनिर्भर होगा, तो बिजली में अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से, एक मिनट जरा मेरा, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्या होगा, एक मिनट, मार्क्स बार कर दिक्कत कर रहा है। हाँ, इस प्रोजेक्ट के पूरा करने से क्या होगा, स्थानीय स्तर पर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या होगा, स्थानीय स्तर पर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हरित ऊर्जा है, तो बिहार सरकार क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। और जैसे ही ग्रीन एनर्जी एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए या पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए बिहार सरकार प्रयास कर रही है। तो आप चुपचाप इसमें लिख दीजिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ाए रखना। इसके अलावा यहाँ पे रोजगार भी तो बढ़ेगा, अलग अलग स्किल्ड लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए नए अवसर यहाँ पे आएंगे, नए अवसर यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए, जो बिजली कटते रहती है हमेशा बिहार में कि आधा घंटा रहा फिर एक घंटा कट गया, तो बिजली कटौती में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। कई जगह पूरी रात बिजली गायब रहती है, तो रात के समय में निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार के ऊर्जा में, जब बिहार के ऊर्जा आत्मनिर्भरता में सरकार का ये जो प्रयास है वो सार्थक रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको दो शब्द याद रख लेना है, एक कजरा ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता, तीन शब्द, ठीक है। तो तीन शब्द। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर ऐसा सवाल है, अब मैं थोड़ा लेंदी में जा रहा हूं जो कि
71वीं में आपको काम आ जाएगा। 70वीं वाले इतने ही तक सीमित रखेंगे और वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लेंगे। अगर 71वीं बीपीएससी देना है तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, मैं अभी बता देता हूँ। हो सकता है कि उस समय मुझे ये सब पॉइंट याद ना हो, तो अभी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय सौर मिशन है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन का जो उद्देश्य है वो 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का या फिर नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अगर राष्ट्रीय सौर मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कजरा का जो है कुल क्षमता 301 मेगावाट है। 185 हो गया है लेकिन 301 मेगावाट रखेगा। तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में जो कजरा है वो अपना योगदान करेगी। तो अगर भारत सरकार का जो राष्ट्रीय सौर मिशन है तो उसमें बिहार भी योगदान करेगा ना। बिहार, बिना बिहार के योगदान के कैसे संभव हो पाएगा? तो सारे राज्यों का योगदान होगा, उसमें बिहार भी शामिल है। तो इसमें याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सौर मिशन में, तो राष्ट्रीय सौर मिशन में लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है। और इसमें क्या होगा कि यह योगदान करेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा देखें तो ऊर्जा सुरक्षा में भी यह अहम कदम है ना। तो भारत को अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित कोयले पर, गैस पर निर्भर रहना पड़ता है, और यह जो परियोजना है वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त प्रदान करेगी। तो ये क्या हो गया? क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का भी एक टाइप हो गया। ठीक है, पर्यावरणीय लाभ होगा, कार्बन में कटौती होगी, रोजगार और आर्थिक विकास होगा, राज्य की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा। तो 71वीं वाले नोट कर लेंगे सबसे पहला कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, 24x7, ये सब वर्ड लिखा करें ताकि लगे कि आपने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया है, एग्जामिनर आपको आपके आंसर को पढ़ के खुश हो जाए। तो 24x7 बिजली की आपूर्ति, रोजगार के अवसर, बिजली की लागत में कमी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र को लाभ होगा, सौर ऊर्जा में बिहार की भागीदारी और राज्य की आर्थिक वृद्धि। तो ये सब पॉइंट अगर देख लेते, देखिए मैंने एक ही पॉइंट को पकड़ा है और आपको इतना सारा आइडिया बता दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। वैसे आपको ये पढ़ना पीटी में ही था, मैंने उसी को मेंस में बताया। तो अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप उसको इसी तरीके से जोड़ें। जो भी मैंने बताया है आप इसको इस तरीके से अगर जोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। और ये सब ज्ञान मैं आपको लास्ट में ही दे रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि मेरे पास पहले समय नहीं था, मेरे पास बाध्यता थी, कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप लोग मतलब 5 शब्द भी लिख देंगे तो सार्थक रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूध व मत्स्यन को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखिए इसको कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, राज्य की सभी पंचायतों में दूध, दूध भी लिख सकते हैं, दूध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुग्ध और मत्स्य समिति, हाँ मत्स्य में ध्यान रखेंगे, ऐसा ना कि एग्जामिनेशन में आपका हाथ ही नहीं चले। तो म है, आधा त है और आधा स है और ये है। बहुत सारे लोग इसको मत्स्य ऐसे कर देते हैं, म त से, ये गलत हो जाता है। तो आधा त और आधा स और यह रहेगा। तो ये इसको भी आप याद रखेंगे। तो राज्य की सभी पंचायतों में दूध और मत्स्य समिति का निर्माण है, नाबार्ड है, एनडीडीबी है। अब ये सब याद नहीं होगा आपको लास्ट टाइम में। एनडीडीबी, एनएफडीबी की योजनाओं में मिलेगी मदद। जिन पंचायतों में समिति नहीं वहां चलेगा विशेष अभियान। वर्तमान में बिहार में प्रखंड स्तर पर। अब देखिए इसमें क्या है, तो दूध और मत्स्य से जुड़ा अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि इसमें क्या होगा, एक तो सीधा अगर इसको देखें तो दूध से सवाल अगर होगा या मत्स्य से होगा तो जुड़ जाएगा। यानी कि दूध के उत्पादन में बिहार की जो प्रगति है वो कैसी है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल पूछा जाए कि दूध के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दिशा में या रोजगार सृजन की दिशा में पहल के बारे में हो जाए तो पूछा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण पर अगर सवाल हो या सहकारिता पर सवाल हो या बिहार में डेयरी सेक्टर की संभावनाएं हो, मत्स्य सेक्टर की संभावनाएं हो तो आप इसको कर सकते हैं। कृषि में अगर विविधीकरण हो तो कृषि को मत्स्यन से जोड़ा भी जाता है। तो सरकार मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी पंचायतों में मत्स्य समिति का निर्माण कर रही है। तो आप कृषि को हमेशा फिशिंग से जोड़ें, फिशिंग बहुत जरूरी है। बागवानी को भी जोड़िए कृषि के साथ तो फिशिंग जुड़ जाएगा। डेयरी को भी जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आप इसको भी जोड़ देंगे। और सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है यहाँ पे, दूध और मत्स्य समिति का निर्माण। एक शब्द आपको याद रखना है यहाँ पे, आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा कि अगर इस प्रकार के सवाल हो आप इसको ग्रामीण रोजगार में या ग्रामीण क्षेत्र में भी या खाद्य प्रसंस्करण में भी जोड़ सकते हैं। तो एक शब्द क्या याद रखना है, दूध और मत्स्य समिति का निर्माण।
तो दूध और मत्स्य समिति का निर्माण कहाँ कर रही है सरकार? तो सभी पंचायतों में कर रही है। पंचायत को भी ध्यान रखेंगे, जिला नहीं। तो राज्य के सभी पंचायतों में, प्रखंड भी नहीं, तो पंचायतों में दूध और मत्स्य समिति का निर्माण करेगी। तो एक ही शब्द लिखेंगे कि पंचायतों में दूध और मत्स्य समिति का निर्माण। तो ये पूरा इतना शब्द लिख लीजिएगा। और सभी पंचायत ध्यान रखेंगे, कोई एक नहीं, दो नहीं, पूरे राज्य की सभी पंचायतों में। ठीक है, हो गया ना? अब क्या है? अब देखिए, बढ़ेंगे उद्योग व रोजगार होंगे सृजित। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बिहटा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की होगी स्थापना। ये वाला पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है उन लोगों को जिनको मेंस देना है, तो वो लोग अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए लोग जो जुड़ेंगे तो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख ही जाता होगा नीचे पेज वाले में, है ना? ये यहाँ पे दिखेगा। यस, इसलिए नहीं दिया हूँ कि अभी एक बार मैं खुद ही पढ़ लूँ, और खुद पढ़ने के बाद खुद ही मुझे कमी पता चलेगा, उसके बाद इसको और सरल करके अब वो 71st में काम आएगा। 70 वाले इतने ही याद रखिएगा, क्योंकि सबको प्रेशर होगा इस समय। तो बढ़िया से सो लीजिएगा सबसे पहले, आज कल दोनों दिन सोने के बाद फिर एग्ज़ाम देने, कल नहीं परसों आपका एग्जाम है, तो परसों आप लोग दे लीजिएगा। और फाइनल जब रिजल्ट आए तो तो किसी कोचिंग का प्रचार नहीं करना है आपको। ऐसा ना कि कोई खाता में 10 लाख डाल दिया है तो जाकर के उसके पीछे रोड शो करना शुरू कर दिए, ये सब काम आप मत कीजिएगा। जितना जिससे लिए हैं उतना ईमानदारी से आप बता दीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत काम करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। जीवन में बहुत पैसा कमाए, मेरी खुद ख्वाहिश है कि आप लोग खूब कमाइएगा, लेकिन सही तरीके से पैसा जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है, सालों भर लोग भटक जाते हैं। तो जितना हो कोशिश कीजिएगा कि कोचिंग से हट के ही प्रचार करें, खुद ही पढ़ा दीजिएगा, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमसे ही कंटेंट ले लीजिएगा, मांग लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम बिहार के प्रति 100% ऑनेस्ट रहिएगा। अपने राज्य के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। आपको कमाना होगा तो राजस्थान वाले से कमा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के प्रति, और बिहार वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही जूझ रहा स्टेट है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने ही राज्य से बहुत ज़्यादा छल करते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है बिहार का हमेशा साथ देना। अब देखिए आगे क्या है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बिहटा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की होगी स्थापना। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बिहटा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक शब्द आपको यही याद रखना है। ड्रोन तो आपको पता ही होगा, ड्रोन शादी विवाह में भी काम आता है, तो ड्रोन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया क्या? प्रोडक्ट का उत्पादन करना, है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप लोग बिजली बिल भरते होंगे, इतना यूनिट उठाए हैं, तो तीनों शब्द आसान लगे। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना होगी। और नीचे का छोड़ दीजिएगा, नीचे का पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। तो अब सवाल है कि इसमें इसको कहाँ जोड़ेंगे? तो अगर बिहार में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए कितना अच्छा हो गया, सिर्फ एक ही आप कर देंगे ना उदाहरण दे करके। तो बिहार में औद्योगिकरण, औद्योगिकरण प्लस निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर ड्रोन लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी का आप इनोवेशन कह दें, तो तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप्स का भी तो विकास हो रहा है। तकनीक, नवाचार, हमेशा देखिएगा तो प्राइवेट कंपनी के जो सीईओ या फिर एमडी होते हैं ना, वो हमेशा इनोवेशन इनोवेशन करते रहते हैं। उनके हर इंटरव्यू में इनोवेशन शब्द होता ही है। आज से नहीं, मैं 2010 से ही सुन रहा हूँ, तो इनोवेशन शब्द उनके हर डिबेट में रहता है, हर इंटरव्यू में रहता है। तो तकनीक, इनोवेशन, नवाचार और स्टार्टअप्स का विकास। स्टार्टअप्स लिखिएगा, बिहार के संदर्भ में जो वर्ड है स्टार्ट और उसके बाद अप्स, ठीक है, का विकास। उसके बाद बिहार में जो उभरता हुआ विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो बिहार में उभरता हुआ विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये आप उदाहरण इसको डाल सकते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में ये काम कर रही है। रोजगार सृजन में भी काम आ जाएगा, रोजगार तो करेगा ही, क्षेत्रीय समावेशी विकास का भी बात हो जाएगा, और बिहार में ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो संभावना है वो भी कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले बताया है उन सबको आप नोट कर लीजिएगा, काम खत्म। एक शब्द क्या याद करना है? बिहार में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना। तो एक खाली पन्ना लिए रहिएगा, इस वर्ड को भी लिख लीजिएगा, जैसे इससे पहले वालों में आप लोगों ने दुग्ध और मत्स्य समिति के निर्माण की बात की थी हर पंचायत में। ठीक वैसे ही सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको लिख लेना है, बाकी जो मैंने बताया है उसको चिंतन कर लीजिएगा। पर्यटन की दहलीज पर रोजगार का द्वार, टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है नीतीश सरकार। इसका मतलब ये हो गया कि मत्स्यगंधा झील, सहरसा जिले के प्रसिद्ध मत्स्यगंधा झील में राजगीर के बाद दूसरा क्लास ब्रिज बनाया जाएगा।
कैमूर जिले के करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब के विकास। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सवाल ऐसा आ गया, पर्यटन हो, कोई सवाल ऐसा आ गया जिसमें रोजगार हो, कोई सवाल ऐसा आ गया जिसमें और बिहार का विकास हो जाए, या कोई सवाल ऐसा हो जिसमें और क्या हो सकता है, जिसमें इको टूरिज्म की बात कर दी जाए, या पर्यटन के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की बात की जाए, या बिहार के विकास की बात की जाए, है ना, तो उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब क्या है, पर्यटन के माध्यम से क्या है, बिहार सरकार रोजगार सृजन करेगी। इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इको टूरिज्म और एडवेंचर। जैसे राजगीर में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी दिखाई देगा। तो ग्लास ब्रिज के बाद वो साइकिलिंग वगैरह वहाँ पे करना है, तार में साइकिलिंग बांध दिया है, साइकिल बांध दी है, जिसमें आपको यहाँ से लुढ़क करके इधर करेगा। तो मैं चूंकि मुझे इसका अनुभव नहीं है, तो एडवेंचर टूरिज्म में आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद बिहार के समावेशी विकास में भी कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण और उसमें निवेश की बात कर सकते हैं। पर्यटन नीति और राज्य सरकार की पहलों पर बात कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही, ठीक है, सिर्फ एक क्या है कि बिहार सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, मत्स्यगंधा झील। और ये लिख सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने मत्स्यगंधा झील जो सहरसा में है, आप लिख सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने सहरसा जिले के प्रसिद्ध मत्स्यगंधा झील में राजगीर के बाद दूसरा ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की है। और इसके अलावा बिहार के रोहतास कैमूर जिले में इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो बस इतना लिख दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं आपको जो नोट्स मिला है उससे तो ये अपडेटेड हो जाएगा ना, कि आप कुछ नए पॉइंट्स पे बात किए हैं। उसके बाद क्या है, पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है विकास, तो ठीक उसी तरीके से इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नया करना ही नहीं है। खेतों की हरियाली से बिहार की खुशहाली। तो खेतों की हरियाली, इसका मतलब क्या है, खेत में सिंचाई की बात की जा रही है, या फिर हाँ पानी पहुंचे तो खेत में सिंचाई की ही बात की जा रही है। तो बिहार सरकार क्या कर रही है, सिंचाई सुविधा और कृषि का विकास कर रही है। ठीक है, तो सिंचाई सुविधा, कृषि का विकास, जल संसाधन प्रबंधन में जो सरकारी पहल होता है वो हो गया। आत्मनिर्भर किसान, आधुनिक कृषि की बात हो गई। बिहार में हरित क्रांति की दिशा में एक कदम बढ़ा है सरकार का। किसानों के कल्याण की बात की गई है, अनुदान योजनाएं की बात कर दी गई है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि एक मिनट, हाँ, क्या लिखेंगे आप, तो हर खेत तक पानी पहुंचा रही नीतीश सरकार, बोरिंग लगाने वाले किसानों को अनुदान देगी, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत। और चालू वित्तीय वर्ष में, तो ये वाला आपको याद नहीं करना है, तो आपको इसमें क्या याद करना है कि, एक मिनट, हाँ, आपको मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जो सरकार है वो हर खेत तक पानी पहुंचा रही है। अब इसमें आपको ये पॉइंट निकाल लेना है कि अगर सरकार आपके पास एग्जाम में सिंचाई पर सवाल पूछा जाए, कृषि विकास पर सवाल पूछा जाए, जल संसाधन प्रबंधन में पूछा जाए, आत्मनिर्भर किसान पे पूछा जाए, या बिहार में हरित क्रांति पे पूछा जाए, तो आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं। कपड़ा व चमड़ा उद्योग का हब बनेगा बिहार। अब देखिए, कपड़ा और चमड़ा उद्योग की अगर बात कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं बिहार में औद्योगिक विविधीकरण की बात कर दी गई है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग के पुनरुत्थान की बात कर दी गई है, जो पहले भागलपुर वाले इलाके में कपड़ा वगैरह दिखाई देता था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्थानीय रोजगार और एक्सपोर्ट में वृद्धि की संभावना हो जाएगी। तो उद्योग से जुड़ा अगर कोई सवाल पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों पॉइंट को लिखें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने तमिलनाडु के त्रिपुर मॉडल का, ये त्रिपुरा मत समझ लीजिएगा, ये कहाँ पे, तमिलनाडु के त्रिपुर मॉडल का अध्ययन किया है। और त्रिपुर मॉडल के तर्ज पर बिहार सरकार कपड़ा और चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है। और त्रिपुर उद्योग मॉडल के अंदर आप एक ही पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिस पेन से आप लिख रहे हैं हल्का सा ठोस इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया। उसके बाद देखें, तो त्रिपुर मॉडल से आपको थोड़े ना पता होगा, जो गाइड पढ़ के जा रहे हैं या कोचिंग के टेस्ट सीरीज का आंसर, मॉडल आंसर पढ़ के जा रहे हैं, उनको थोड़े नहीं पता होगा ये सब उनको पता होगा, जिन्होंने अपने नोट्स पे काम किए हैं उनको पता होगा। अब नए निवेश के अवसर से राज्य में खुलेंगे विकास के द्वार। तो अब रहा, तो उद्योग प्रोत्साहन परिषद की बैठक में अब यहाँ पे क्या हो गया कि लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की बात कर दी गई है। तो अगर आप इसमें जोड़ सके तो जोड़ दीजिएगा। स्वरोजगार की बात यहाँ पे की गई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की भूमिका यहाँ पे रहेगा। कौशल विकास की बात की गई है। आत्मनिर्भर बिहार के दिशा में सरकारी जो पहल है वो बात कर दी गई है। इसको भी उसी में जोड़ लीजिएगा। इसमें क्या करना है, लघु और कुटीर उद्योग के विकास की बात कर देंगे। स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्द याद रखेंगे, और अंग्रेजी की जगह, हाँ, अंग्रेजी हिंदी में लिखेंगे, एंटर प्रे आधा नौ यो र शिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप
को बढ़ावा, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, ये पूरा वर्ड ही याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत किसानों को सहायता दी जा रही है या लोगों को सहायता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योगों की यहाँ बात कर दी गई है। इसके बाद क्या है, दूध वाला वैसे ही कर लीजिएगा जो मैंने पहले बताया है, आईटी वाला भी वैसे ही कर लेंगे जो मैंने पहले बताया है, जगमग बिहार वाला वैसे ही कर लेंगे जो सोलर प्लांट वाला बताया था, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वैसे ही कर लेंगे। कुछ है ही नहीं। किसानों की उन्नति के लिए क्या है, सस्ती बिजली की बात कर दी गई है। तो अगर किसानों की उन्नति के लिए देखा जाए तो सिर्फ कितना है, 55 पैसा। तो 55 पैसा आपको याद नहीं रहेगा तो 55 पैसा याद कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में सस्ती बिजली आ गई, तो अभी आप लोगों ने सिंचाई को देखा था, तो इसमें कर दिए कृषि क्षेत्र में सस्ती बिजली का प्रभाव हो रहा है, किसानों के लिए सस्ती बिजली, और हरित क्रांति में ये सफल बनाएगा। जो द्वितीय हरित क्रांति है, नीतीश सरकार की जो कृषि सुधार संबंधी योजना है उसमें जुड़ जाएगा, ऊर्जा नीति में जुड़ जाएगा, और सस्ती बिजली से कृषि कार्यों में या ऊर्जा बचत में भी आप जोड़ सकते हैं इसको। ये काम कर लेंगे आप। बिहार की बेटियां आसमान छू रही हैं, ये सब ऐसे में भी लिख सकते हैं। तो अगर बिहार की बेटियां आसमान छू रही हैं तो ड्रोन दीदी योजना को आप याद रखेंगे। तो इससे क्या होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, कृषि में भूमिका उनकी हो जाएगी। ड्रोन दीदी योजना से क्या है, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अवसर हो गया। कृषि ड्रोन और आधुनिक खेती में महिलाओं की भागीदारी होगी। महिला जो स्वयं सहायता समूह है उसके लिए वित्तीय सहायता मिल गया। और नीतीश सरकार की जो नारी सशक्तिकरण है और कृषि सुधार, उसमें ये काम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसमें इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। और ऐसे में भी बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है, ऐसे के लिए बाद में मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको अच्छे से तार्किक तरीके से लिखिएगा। अब देखें तो शिक्षा के खर्च के मामले में जो है वो बिहार में अग्रणी राज्य है। अब सवाल ये हो गया कि शिक्षा की बात अगर कर दी जाए तो शिक्षा का भी बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये शिक्षा वाला ही जुड़ेगा। और खर्च के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो शिक्षा से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। नए निवेश के अवसर से खुल रहे हैं विकास के द्वार। अब नए निवेश की बात अगर की जाती है तो औद्योगिक विकास को अच्छे से आप जोड़ लीजिए। उसके बाद देखें तो और क्या हो सकता है इसमें, अगर देखें तो निवेश प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, और अगर निवेश होता है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं औद्योगिकरण को बढ़ावा होगा, रोजगार का सृजन हो जाएगा। तो ये भी कर लीजिएगा, इसमें कोई वैसा पॉइंट नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में वही वाला आ गया, किशनगंज तमिलनाडु और वो वाला हो जाएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। कुपोषण में इसको जोड़ सकते हैं आप। किसानों की हितैषी नीतीश सरकार, तो आप इसमें भी जोड़ लीजिएगा कि नीतीश सरकार की जो कृषि की जो नीति और किसानों के कदम के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप से किसानों का सशक्तिकरण हो रहा है, आप इसको जोड़ दीजिएगा। कृषि के क्षेत्र में सुधार, बिजली कनेक्शन की उपलब्धता की बात आप कर दीजिएगा। बिहार में किसानों के लिए ऊर्जा की सुलभता और योजना की दिशा को भी आप बता सकते हैं। तो इन सब कर लीजिएगा। बेसिकली जो सरकार की कृषि की जो नीति है आप उसमें ये जोड़ सकते हैं। औद्योगिक विकास में बिहार की बड़ी छलांग। गया के डोभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के गया के डोभी में औद्योगिक पार्क के निर्माण की शुरुआत से देश के औद्योगिक नक्शे में बिहार का नाम हुआ शामिल। तो बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश में इसको जोड़ दीजिए। गया में औद्योगिक पार्क और आर्थिक प्रगति की बात कर दीजिए। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र और संभावनाओं को जोड़ दीजिएगा। निवेश प्रस्ताव, बिहार का औद्योगिक भविष्य की बात आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आईटी हब के रूप में विकसित होगा दरभंगा। तो दरभंगा जिले में बहुप्रतीक्षित आईटी पार्क, यानी कि बिहार में क्या है, स्टार्टअप संस्कृति का विकास हो गया। युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकारी सहायता मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सब आप इसको जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम इस पे देखें तो स्टार्टअप केंद्र वगैरह को आप जरूर से जोड़ दीजिएगा। और स्टार्टअप अगर होता है तो फिर रोजगार भी मिलेगा ही मिलेगा। पर्यटन हो गया है, स्टार्टअप वाला हो ही गया है। देखिए कितना आसान हो गया, फिर स्टार्टअप स्टार्टअप आना शुरू हो गया। तो एक शब्द आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। सब तो वही शब्द रिपीट होने लगा। अब क्या है कि बिहार में पहली बार महिला बटालियन, तो महिला सशक्तिकरण में कर दीजिएगा। और बटालियन में इसका मतलब क्या, महिलाओं के लिए अलग से रोजगार का यहाँ पे आपको अवसर दिखने लगा, ये सब कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। कनेक्टिविटी में अगर हो
तो कनेक्टिविटी में पटना एयरपोर्ट का जोड़ दीजिएगा कि पटना एयरपोर्ट से अब जो है अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, सरकार की घोषणा रही है काठमांडू सिंगापुर तो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कनेक्टिविटी की सुविधा बिहार से ही मिल जाएगी और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही नीतीश सरकार, तो एक ही वर्ड याद रखना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। इसको औद्योगिक विकास से, निवेश से जोड़ सकते हैं, स्टार्टअप से जोड़ सकते हैं। बहुत मौसम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। पूर्वोदय बहुत अच्छा है, पूर्वोदय पे भी मैंने व्हाट्सएप पर डिटेल में बता दिया, आप व्हाट्सएप को ही देख लीजिएगा कहाँ कहाँ इसको जोड़ना है। उस समय जितने भी पॉइंट्स याद थे मुझे उसी में लिख दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो मिला जुला करके फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इतना काफ़ी है। थैंक यू।